हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें पिछली बार जो भर्ती थी उसमें 40% नंबर जो है कंपलसरी कर दिए गए थे। यानी कि आप सेकंड पेपर में चाहे आपके सब्जेक्ट में आप चाहे कितना ही अच्छा करो, लेकिन अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% अंक नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। मैं बात करूँ तो फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं ये, और एक पेपर होता है एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो आपके नंबर कितने हो गए? 150। यानी कि 150 नंबर का होता है आपका फर्स्ट पेपर। ठीक है। तो 150 में से आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। तो 150 के 40% कितने होते हैं? 60 नंबर। कितने होते हैं? 60 नंबर। 60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। यानी तो 60 नंबर 60 हो गए तो क्वेश्चन कितने हो गए? क्वेश्चन है 30। यानी कि 75 में से 30 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। सुनने में बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको कि 75 सवाल है उसमें से 30 सवाल ही तो सही करने हैं। तो देखिए, ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सब्जेक्ट ऑफ वैरायटी इतनी है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। 4-5 सवाल हर सब्जेक्ट से आते हैं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सब कुछ। तो देखिए, जो साइंस का बच्चा है वो साइंस, मैथ्स वो बिल्कुल आसानी से कर लेता है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल में उसको हवा ही नहीं लगती, है ना। बहुत कम होते हैं जो सब सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। और आर्ट्स वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन गणित तो बहुत कम बच्चे होंगे जिनको गणित समझ में आती होगी। मैक्सिमम बच्चे हैं जो गणित को छोड़ के जाते हैं। और इंग्लिश भी हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती ज़्यादातर, है ना। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट में जिनकी मास्टरी होती है। तो देखिए, 75 सवाल में से 30 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। तो देखिए, 30/75 इंटू 100, तो ये कटेंगे आपके 25 के पहाड़े से। 25×75, 25×4 100। ठीक है। और ये 3 से 30 कट गया 10 बार, तो 10×4 बराबर 40%। यानी कि 75 में से 30 सवाल सही करोगे ना तो वो आपका होगा 40%। ठीक है। और 60 नंबर, 30 क्वेश्चन सही करोगे तो आप एक सवाल 2 नंबर का है, तो 30 सवाल सही करोगे तो आपके 60 नंबर आ जाएंगे। तो 60 नंबर कितने में से? 150 में से। 60/150 इंटू 100, 0 से 0 कट गया। और बाकी 5 के पाड़े से 2×5 10, 3×5 15। ठीक है। और 3 के पाड़े से ये कट जाएगा 20 बार, तो 20×2 बराबर 40%। ठीक है। आप कैसे ही निकालो, ये 40% आ जाएंगे। यानी कि 75 में से आपको 30 सवाल तो सही करने ही करने हैं। ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि भाई 75 में से 30 सवाल सही करने हैं। देखिए, ये सुनने में इजी लग रहा है लेकिन इजी है नहीं। इस बार बच्चों के मतलब कि स्टूडेंट्स के अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। 130 135 सवाल तक सही हो रहे थे 150 में से सेकंड पेपर में। लेकिन फर्स्ट पेपर में उनके 75 में से 30 सवाल भी सही नहीं हो रहे थे। कोई 28 पे अटक रहा था, कोई 29 पे अटक रहा था। और 1 और 2 सवाल, सिर्फ 1-2 सवाल के कारण भी बहुत सारे बच्चे इस फर्स्ट ग्रेड से बाहर हो गए, है ना। और उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मेहनत बहुत की थी उन्होंने, मेहनत बहुत की थी, तभी तो उनके 130-35 सवाल क्वेश्चन सही हो रहे थे अपने सब्जेक्ट में। लेकिन इसमें 28-29 सवाल ही सही हो रहे थे। मतलब कि वो नंबर नहीं आने का कारण ये है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है इस फर्स्ट पेपर में। सारे सब्जेक्ट है, 5-5 6-6 सवाल के लिए आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब 5 सवाल साइंस के आते हैं, 5 सवाल गणित के आते हैं, 5 रीजनिंग के आते हैं। तो उनके लिए साइंस के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको 5 सवाल के। 5 सवाल के लिए वो गणित पढ़नी पड़ेगी, 5 सवाल के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और 5 इंग्लिश, 5 हिंदी, ऐसे करके। मतलब कि पिछली बार पिछली से पहले जो भर्तियाँ होती थी उसमें क्या था, नंबर फिक्स किए हुए थे। यानी कि 15 सवाल हिस्ट्री के आएंगे। और इस बार पिछली बार जो भर्ती थी उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ था सिलेबस में, और उसमें मतलब कि नंबर नहीं दे रखे थे। ऐसा नहीं बताया कि सिलेबस में कि भाई इस सब्जेक्ट से इतने नंबर के सवाल आएंगे, यानी इतने सवाल आएंगे, 15 सवाल आएंगे, साइंस से 5 सवाल आएंगे, गणित से 5 सवाल आएंगे, हिंदी से 5 सवाल आएंगे। यानी कि वो नंबर से सिलेबस से हटा दिए गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर स्टूडेंट को ये भी था कि भाई क्या पता 15 सवाल आए ना आए हिस्ट्री से। और
ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत दबाव था स्टूडेंट्स के ऊपर, लेकिन लगभग वही क्वेश्चन रहे जितने पहले आते थे, लगभग वही आते थे। थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ था, जैसे इस फिक्स थे 5 सवाल आते थे ज्योग्राफी से, इस बार किसी पेपर में 6 आ गए, किसी में 7 आ गए। करंट अफेयर्स के 10 सवाल आते थे पहले फिक्स थे, इस बार 12 आ गए, किसी में 13 आ गए, किसी में 15 तक आ गए। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ था। तो इस बार भी लगभग सिलेबस वही रहेगा। तो अब ये तो बात हो गई नंबर्स की कि कितने क्वेश्चन लाने कंपलसरी है ना। तो 75 में से 3 क्वेश्चन राइट करने कंपलसरी है, यानी 40% नहीं लाओगे तो आप अब भर्ती से बाहर हो। ठीक है, तो अब वो तरीका, वो कौन सा तरीका है जिससे कि कम से कम 30 सवाल तो सही कर पाए हम, है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट पे तो सबकी अपनी अपनी पकड़ होती है, वो अपना खुद का सब्जेक्ट होता है तो वो उस पर तो पकड़ होती है। अब इसमें, अब देखिए, इंग्लिश और साइंस और ये सब्जेक्ट ऐसे है तो जो कि मैक्सिमम बच्चे उनको छोड़ के जाते हैं, यानी कि उनको टच भी नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी में 2-3 महीने का समय है और भर्ती आएगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2024 के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि तब तक आप इंग्लिश और हिंदी, हिंदी तो लगभग मतलब कि 5 सवाल आते हैं, उनमें से 2-3 सवाल तो हर कोई सही कर लेता है। ठीक है, और 1-2 सवाल अटपटे होते हैं तो वो तो देखो गलत, एक सवाल ऐसा होता है तो वो गलत होगा, तो सबके ही होगा। तो इंग्लिश और गणित की बात करूँ तो वो हम अभी सुधार सकते हैं, अभी टाइम है। तो 5 सवाल इंग्लिश के, 5 सवाल गणित के, 10 सवाल बहुत मायने रखते हैं। इस पेपर में 10 सवाल बहुत मायने रखते हैं। उन 10 में से अगर 5 सवाल भी सही होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट पेपर में ये बहुत बड़ी बात है कि 10 सवाल अगर आते हैं, 5 इंग्लिश और 5 गणित के, उनमें से 5 सवाल भी सही होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे स्कोर बहुत बढ़ जाता है ना। छोड़ के जाने से तो अच्छा, मैं तो बोल रही हूँ 3 सवाल सही होना, तो वो भी 6 नंबर के हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो छोड़ना एक भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है कि हम गणित और इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, 40% लाने का तरीका यही है कि सब्जेक्ट कोई भी छोड़ना नहीं है, हर सब्जेक्ट को क्लियर करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि अभी वक्त है हमारे पास। और साइंस, ये मतलब कि 9th-10th की जो किताबें हैं उनमें सारे टॉपिक है जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है। वो मतलब कि पाठों के जो नाम हैं वो वैसे के वैसे उठा के हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सिलेबस में दिए हुए हैं साइंस में। तो वो जो सिलेबस में है वो पाठ पढ़ लीजिए आप 9th और 10th की किताबों से, आरबीएसई की जो किताबें हैं, और हर बार उन्हीं में से सवाल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। दोनों किताबें हैं 9th और 10th की, उनमें से जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है बस वही पढ़ना है। और गणित भी तैयार करनी होगी, और इंग्लिश, साइंस, गणित, इंग्लिश, इन तीनों को तो तैयार करना ही होगा। ये तीनों, मतलब ये तीनों तैयार हो जाते हैं ना, तो मतलब फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तो सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग रटते हैं, और ये 3 सब्जेक्ट है, मतलब ज़्यादातर तो इंग्लिश और गणित, इनको ज़्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, दोनों नहीं, तीनों ही मिला लो आप, तो गणित, साइंस और ये इंग्लिश। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तीनों के 15 सवाल होते हैं, 5 गणित के, 5 इंग्लिश के और 5 साइंस के। 15 सवाल में से 7-8 सवाल होते हैं सही होते हैं ना, तो भी बहुत फ़ायदा मिल जाता है। तो देखिए, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा कि वो साथ नहीं दे रहा है, कैसे तैयारी करूँ, ये काम है, वो काम है, ऐसा नहीं करना है। देखिए, ब्रह्मांड का केवल एक कोना है जिसमें आप या हम सुधार कर सकते हैं, वो है हमारा मन, हम खुद। यानी कि अगर हमने अपने आप में सुधार कर लिया है ना, तो फिर हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, नथिंग, किसी के बारे में कोई हमें नहीं सोचना है, कुछ भी हमें नहीं सोचना है। जो बोल रहा है बोलते रहने दो, साथ नहीं दे रहा है मत दो, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपकी नज़र बस इसी पे होनी चाहिए,
अगर इसको टारगेट बना लिया है ना तो इस हमारी नज़र इसी पे होनी चाहिए। तो देखिए ये था 40% नंबर के बारे में जो जानकारी वो मैंने बता दी कि भाई आप 75 सवाल आते हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें से 30 सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। इतने ही आप सही नहीं कर पाओगे, 28, 29 या 25 सवाल पे ही आप अटक जाते हो तो आप चाहे सब्जेक्ट में कितना ही अच्छा कर लो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि 75 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, 150 में से 60 नंबर लाने हैं। 150 तो हो गए नंबर, ठीक है, और ये हो गए क्वेश्चन। तो आपका टारगेट इन्हीं 30 सवालों पे होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और बस अपना फोकस यही होना चाहिए, फोकस यहीं पे होना चाहिए, है ना। देखिए भर्ती आने से पहले जो पढ़ाई होती है ना वो मतलब कि एक बहुत ही अलग लेवल की होती है, बहुत ही बेस्ट तरीके की होती है, क्योंकि भर्ती आने के बाद सिर्फ रिवीजन का काम बचता है ना, तो वो होता है एक सिलेक्शन की मतलब बेस्ट तैयारी, उसको बोलते हैं तैयारी, है ना। तो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।